श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हिंदू धर्म में हनुमान जी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इनकी पूजा करने से व्यक्ति के हर एक दुख दर्द दूर हो जाते हैं और सुख संपदा की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। इसी के कारण इस दिन को हनुमान जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है। इसके अलावा कुछ लोग हनुमान जयंती छोटी दीपावली के दिन भी मनाते हैं। इस साल चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ रही है, जिसके कारण हनुमान जयंती की तिथि को लेकर थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं हनुमान जयंती की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और महत्व के बारे में। साथ ही हम श्रवण करेंगे हनुमान जयंती की पावन व्रत कथा। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि 23 अप्रैल को सुबह 3:25 से 24 अप्रैल को सुबह 5:18 तक रहेगा। ऐसे में हनुमान जयंती का पर्व 23 अप्रैल 2024 को मनाया जा रहा है। मंगलवार के दिन पड़ने के कारण इसका और अधिक महत्व बढ़ गया है। इस दिन का पहला शुभ मुहूर्त 23 अप्रैल को सुबह 9:03 से दोपहर 1:58 के बीच में है। दूसरा शुभ मुहूर्त 23 अप्रैल को रात 8:14 से रात 9:35 के बीच में है। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 23 अप्रैल को सुबह 4:20 से 5:04 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:53 से दोपहर 12:40 तक। दोस्तों, हनुमान जयंती के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर ले। इसके बाद हनुमान जी की शुभ मुहूर्त में पूजा करें। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी में लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इसके बाद हनुमान जी के साथ श्री राम की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद फूल, माला, सिंदूर आदि चढ़ाने के साथ भोग में बूंदी, बेसन के लड्डू, तुलसी आदि चढ़ा दें। इसके साथ ही घी का दीपक और धूप जलाकर हनुमान चालीसा मंत्र का जाप करने के साथ अंत में आरती कर ले। दोस्तों, हनुमान जी श्री राम के अन्य भक्त थे और उन्हीं की भक्ति में लीन रहते थे। हनुमान जी की माता अंजना और पिता वानर राज केसरी थे, इसीलिए उन्हें अंजनी पुत्र और केसरी नंदन भी कहा जाता है। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां अंश भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम श्रवण करें हनुमान जन्म की कथा। दोस्तों, हनुमान जी के जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित है, पर प्रमुख रूप से 2 कथाएं हैं जो हनुमान जी के जन्म को लेकर प्रचलित है। माता अंजना ने अपने बचपन में एक बंदर को पैरों पर खड़े होकर ध्यान लगाते देखा, तो उसने उस बंदर को फल फेंक कर मार दिया। वह बंदर एक ऋषि में बदल गया और उसकी तपस्या भंग होने पर वह क्रोधित हो गया। उसने अंजना को श्राप दिया कि जिस दिन उसे किसी से प्रेम हो जाएगा उसी क्षण वो बंदरिया बन जाएगी। कुछ समय बाद अंजना जंगलों में रहने लगी। वहाँ उसकी भेंट केसरी से हुई, जिससे प्रेम होने पर वो बंदरिया बन गई और केसरी ने अपने बारे में बताते हुए अंजना को बताया कि वह बंदरों का राजा है। केसरी की ओर से प्रस्ताव रखने पर अंजना मान गई और दोनों का विवाह हो गया। अंजना ने घोर तपस्या कर भगवान शिव से उनके समान एक पुत्र मांगा। वही दूसरी ओर अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ आयोजित किए। अग्निदेव को प्रसन्न करने के बाद उन्होंने देवीय गुणों वाले पुत्रों की कामना की। अग्नि देवता ने प्रसन्न होकर दशरथ को एक पवित्र हलवा दिया, जिसे तीनों पत्नियों में बांटने को कहा। राजा ने बड़ी रानी तक हलवे को पतंग से पहुंचाया। वही बीच में कहीं माता अंजना प्रार्थना कर रही थी। हवन के कटोरी में वो हलवा जा गिरा। माता अंजना ने उस हलवे को ग्रहण कर लिया। उसे खाने के बाद उन्हें लगा जैसे गर्भ में भगवान शिव का वास हो गया हो। इसके पश्चात उन्होंने हनुमान जी को जन्म दिया। दोस्तों, हनुमान जन्म से जुड़ी दूसरी कथा यह प्रचलित है कि सूर्य के वर्ष से सुवर्ण के बने हुए सुमेरु में केसरी का राज्य था। उसकी अति सुंदरी अंजना नामक स्त्री थी। एक बार अंजना ने सूची स्नान करके सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए। उस समय पवन देव ने उसे कान के छिद्र में प्रवेश किया और आते समय आश्वासन दिया
कि तेरे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का ज्ञाता विश्व में सबसे महाबली पुत्र होगा। और ऐसा ही हुआ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को अंजना ने हनुमान जी को जन्म दिया। कुछ समय बाद सूर्योदय होते ही बालक को भूख लगी। माता फल्ला ने गई हुई कि इधर लाल वर्ण के सूर्य को फल मानकर हनुमान जी उसको लेने के लिए आकाश में उछल गए। उस दिन अमावस्या होने से सूर्य को ग्रसने के लिए राहु भी आया था, पर हनुमान जी को दूसरा राहु मानकर वह वहां से चला गया। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी मूर्छित हो गए। इंद्र के इस उदंडता का दंड देने के लिए पवन देव ने पृथ्वी लोक की वायु का संचार रोक दिया। तब इंद्रदेव ने अपने किए की माफी मांगी और भगवान शिव ने हनुमान जी को ठीक किया, जिसके बाद से पवन देव मान गए और पृथ्वी पर वायु का संचार पुनः सुचारू रूप से संचालित किया। तब ब्रह्मादि सभी देवताओं ने हनुमान को वर दिए। इस प्रकार के वरों के प्रभाव से ही आगे चलकर हनुमान जी ने अमित पराक्रम के काम किए।